बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 4.2। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। बच्चों, मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझाया जाए, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। टेल वेदर द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है बच्चों, एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर ये जो गिवन है 0 0 -2 3, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी वो होती है बच्चों जिसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं होता, जिस तरह लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, ये जो साइन लगे होते हैं ये इनइक्वालिटी के होते हैं, ठीक है। ये हमने ऑर्डर्ड पेयर, एक वैल्यू x की होती है और एक y की होती है। x और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं, मतलब इनका आंसर इससे लेस आएगा तो ठीक है, ट्रू होगा, तो फिर ये इसका सोल्यूशन होगा। चलते हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, चलते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से और अच्छी तरह समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ईजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी क्वेश्चन होता है फर्स्ट टाइम तो बच्चों मुश्किल लगता है, उसको जब एक दफ़ा प्रैक्टिस की जाए, 2 दफ़ा प्रैक्टिस की जाए तो फिर इजी होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमें गिवन है एक 0 और 0, ये होता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। और इक्वेशन इनइक्वालिटी गिवन है x + y लेस देन -4, ठीक है बच्चों। ये ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है। इनइक्वालिटी, ये इक्वेशन इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, ये एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है, समझो ये x की है और ये y की है। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी y की होती है। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, इसको दोबारा पहले लिख लेते हैं ना, x + y लेस देन -4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज क्या पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। दोनों है ना ऑर्डर पेयर, इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। जहाँ पे x है बच्चों वहाँ पे 0 पुट करेंगे, प्लस y की जगह भी 0 पुट करेंगे, लेस देन -4, ठीक है। 0 + 0 0 लेस देन -4। अब बच्चों कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि 0 लेस देन 4, क्या 0 -4 से लेस होता है बच्चों? नहीं। देखो ना ज़रा, ये नंबर लाइन के ऊपर देखो, ये होता है 0, इधर होता है -1 -2 -3 -4। आपको समझाने के लिए लाइन लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये 1 2, ठीक है। 0 तो ये देखो -4 के राइट साइड पे, ये ग्रेटर है, लेस नहीं होता ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे फॉल्स, ये फॉल्स हुआ ना, ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स है, ठीक है। 0 तो -4 से लेस नहीं हो सकता, तो फॉल्स हुआ। तो हम कहेंगे द ऑर्डर्ड पेयर, कौन सा, 0 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। ये 0 0 इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ठीक है। द ऑर्डर्ड पेयर 0 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हमें ऑर्डर पेयर गिवन है -2 और -3, ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। और इनइक्वालिटी क्या है, y - x ग्रेटर देन -2, ठीक है। अब इसको लिखेंगे y - x ग्रेटर देन -2। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, ठीक है बच्चों। इन्हें ये किसकी वैल्यू है, -2, x की जगह हम -2 पुट करेंगे, पहली वैल्यू x की होती है, और ये y की जगह क्या पुट करेंगे, -3, ठीक है बच्चों। ये x होता है, ये y होता है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। जहाँ x है वहाँ -2 पुट करेंगे, जहाँ y है -3 पुट करेंगे। अब देखो पहले y लिखा हुआ है बच्चों, y की जगह हमने पुट करना है -3, फिर ये वाला माइनस लिख देंगे, और x की जगह पुट करना है बच्चों हमने -2, ठीक है। ये एक माइनस तो ये है ना, ये x की, ये y की जगह और ये x की जगह पुट कर दिया, ग्रेटर देन -2। ये लिखेंगे -3 और माइनस +2 ग्रेटर देन -2। तो -3 में से 2 सप्लाई करेंगे, -1 ग्रेटर देन -2। अब देखो -1 बच्चों ग्रेटर देन -2, -1 ग्रेटर होता है ना, मैं देखो मैंने यहाँ पे ऊपर इक्वेशन बनाई थी, -1 -2 के राइट साइड पे, जो इस साइड पे होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। तो -1 ग्रेटर है, ठीक है। तो ये -1 ग्रेटर देन -2, तो ये हो गया ट्रू हो गया बच्चों,
ये क्या होगा, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब हुआ द ऑर्डर्ड पेयर जो हमें गिवन था -2 -3, ठीक है, -2 -3 इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, कि ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये है, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर जो गिवन है। ठीक, थर्ड पार्ट है बच्चों, ये ऑर्डर पेयर है 5 और 2 और इक्वेशन गिवन है 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 14 बच्चों। अब हमने इस इक्वेशन में 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 14 पुटिंग वैल्यूज़ x की जगह पुट करेंगे बच्चों, x की जगह हमने 5 पुट करना है और y की जगह हमने 2 पुट करना है। ठीक है, x की वैल्यू ये होती है, y की वैल्यू ये होती है, ऑर्डर पेयर पहले x की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में 2 और x की जगह हमने पुट करना है 5, ये गिवन है, +3 और y की जगह हमने क्या पुट करना है बच्चों, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 14, 2 5 = 10 + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 14, 10 + 6 कितना होता है बच्चों, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 14। तो 16 ग्रेटर है ना 14 से, तो ये हो गया बच्चों ट्रू। तो हम लिखेंगे द ऑर्डर्ड पेयर, ये जो गिवन है, ठीक है, द ऑर्डर पेयर 5 2 इज सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वालिटी। ठीक है बच्चों, ये सॉल्यूशन है इन इक्वालिटी का। क्यों, ये कंडीशन को ट्रू कर रहा है। नेक्स्ट 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ऑर्डर पे है बच्चों -1 और 5 और इनइक्वालिटी है 4x - 7y ग्रेटर देन 28। अब हमारे पास ये इक्वेशन है 4x - 7y इनइक्वालिटी 28, पुटिंग वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे बच्चों, x की जगह पुट करेंगे -1 एंड y की जगह पुट करेंगे 5, आ जाएगा 4 और x की जगह आ जाएगा -1 -7 और y की जगह आ जाएगा बच्चों 5 ग्रेटर देन 28, ये हो जाएगा -4 -35 28, ये -39 ग्रेटर देन 28। अब देखो नेगेटिव वैल्यू बच्चों कभी भी ग्रेटर नहीं होती पॉजिटिव से, तो ये हमारे पास हो गया फॉल्स। क्या होगा, -39 28 से ग्रेटर नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो ये फॉल्स हो गया। तो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर -1 5 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये इसकी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बच्चों नहीं है बच्चों। ये ऑर्डर पेयर जो -1 और 5 था। क्वेश्चन नंबर 5, -9 - 7 y लेस देन इक्वल टू 8। अब लिखेंगे y लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज़ x की जगह हमने बच्चों पुट करना है -9 और y की जगह पुट करना है -7। यहाँ बच्चों x तो है ही नहीं है ना, y है ना, तो y की जगह हमने पुट क्या कर देना है -7 लेस देन इक्वल टू 8, -7 लेस देन इक्वल टू। अब देखो नेगेटिव वाली वैल्यू हमेशा स्मॉलर ही होती है, तो ये सही है, ये हमारे पास होगी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे द ऑर्डर पेयर -9 - 7 इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, ये जो इनइक्वालिटी है ये इसका सॉल्यूशन है। 6 है बच्चों, ऑर्डर पेयर है -4 एंड 0 और इक्वेशन गिवन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, पुटिंग
वैल्यूज़ x की जगह हमने -4 और y की जगह बच्चों हमने 0 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे तो खाली x की जगह हम पुट करेंगे -4 ग्रेटर दैन इक्वल टू -3। अब देखो बच्चों नेगेटिव में जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है, -4 -3 से ग्रेटर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगा है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर -4 and 0 is not solution of inequality, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्राफ द इनइक्वालिटी। ग्राफ द इनइक्वालिटी, ये बच्चों इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी होता है इसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं होता, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये वाले साइन जो लगे होते हैं ये इनइक्वालिटी को शो करते हैं, ठीक है। ये जो साइन होते हैं इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे क्वेश्चन हैं, इनका हमने ग्राफ बनाना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उनको आप फॉलो करेंगे ये तो बहुत ही ईजी लगेगा बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से अच्छी तरह समझना है। एक क्वेश्चन अगर समझ आ गया आपको तो बाकी सब बिल्कुल ईजी है बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है आपने, ठीक है, अच्छी तरह, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मैथ का हो तो उसको समझ आ जाए। अगर मैथ का क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। ये लिखा है x - y लेस देन -3, ठीक है। ग्राफ द इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी की मैंने बताया क्या होती है, जिसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं होता, ये साइन लगा हुआ, ठीक है, इनइक्वालिटी। बच्चों 2-3 स्टेप को आपने फॉलो करना है, 3 स्टेप हैं इसमें। 3 स्टेप को आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप बच्चों देखना क्या रखना है, इन तमाम क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक बल्कि 18 तक तमाम के तमाम में ये स्टेप फॉलो होंगे। स्टेप 1 बच्चों, स्टेप 1 ये होगा कि जो भी इक्वेशन होगी ना ये वाली, इसको इज इक्वल टू रखेंगे, x - y इज इक्वल टू कर देंगे -3, चाहे कोई भी साइन लगा हो, ग्रेटर लगा हो या लेस लगा होगा। स्टेप 1 क्या करना है बच्चों, आपने इस इक्वेशन को इज इक्वल टू रखना है, यहाँ पे इस साइन को हटा के इज इक्वल टू कर देना है, ठीक हो गया। ये पहला स्टेप रखना है। अब हमने ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, ठीक है। स्टेप 2 हम 2 ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे, ठीक है। ये स्टेप 2। पहले ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसमें बच्चों x 0 पुट कर देना है, ठीक है। ये स्टेप को फॉलो करना है। x की जगह हमने 0 पुट कर देना है, x जहां पे हम 0 पुट कर देंगे, 0 -y इज इक्वल टू -3। अब ये 0 खत्म हो गया, -y इज इक्वल टू -3, माइनस से काट गया बच्चों तो y आ गया 3 आ गया, y आ गया 3। एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, ऑर्डर पेयर आ गया। क्या आया, x बच्चों हमने क्या पुट किया था 0, y कितना आया 3, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया बच्चों। हमारे पास x 0 था और y 3 था, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। सेम इसी तरह एक ऑर्डर्ड पेयर और निकालना है, स्टेप 3 करेंगे उसको। पहले बच्चों x 0 पुट किया था ना, अब इसी क्वेश्चन में पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी ना, क्या इक्वेशन 1 है, x - y इज इक्वल टू -3। यहाँ इसी इक्वेशन में अब हम y की जगह बच्चों 0 पुट करेंगे, यह हो जाएगा x - 0 इज इक्वल टू -3, यह हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, x - 0 x इक्वल होता है -3 हो गया। तो ये जो ये हमारे पास ये एक ऑर्डर पेयर और आ गया, ऑर्डर पेयर आ गया। ये आ गया x की वैल्यू आ गई, देखो x की वैल्यू आ गई -3 और y क्या पुट किया था बच्चों 0, ठीक है। तो x की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं ना, -3 और 0। एक हमारे पास बच्चों ये ऑर्डर पेयर आ गए, 2 ऑर्डर पेयर आ गए। स्टेप 4 में बच्चों हमने चेक करना है ग्राफ को जो है ना किस साइड पे हमने शेड करना है, ठीक है। ग्राफ का हमने शेड चेक करना है कि किसके लिए, ठीक है। स्टेप 4 क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमने इसका शेड किस तरफ करना है ना, ठीक है, ठीक है। बाउंड्री लाने के बाद हमने करना है कि किस रीजन को भी शेड करना है, ठीक है। फॉर ये स्टेप 4 करेंगे, फॉर शेड, फॉर रीजन टू बी शेड, रीजन टू बी शेड, ठीक है। ये हमने स्टेप 4 करना है, किस रीजन को शेड करना है, ठीक है। अब हमने बच्चों जो
इक्वेशन है ना हमारे पास, ठीक है, गिवन इक्वेशन जो है हमारे पास गिवन थी, उसमें हमने 0 0 पुट कर देना, ठीक है। हम करेंगे फॉर गिवन, ठीक है, यहां लिख देते हैं पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन इन, ठीक है। ये बच्चों पॉइंट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ना, ये वाली लाइन आपको समझाने के लिए लिख दी है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, आपको याद रखने के लिए, ठीक है। पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास बच्चों, x माइनस वाई लेस देन -3। अब देखो ये गिवन इक्वेशन है, x माइनस वाई लेस, अब इस गिवन इक्वेशन में लिखना है, ठीक है, ये इसमें हमने x और y 0 पुट करना है। तमाम क्वेश्चन में बच्चों स्टेप एक जैसे हैं, x की जगह भी 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करेंगे। ये हमारे पास 0 - 0 बच्चों 0 लेस देन -3, ठीक है। अब 0 3 से लेस होता है बच्चों या नहीं होता, ठीक है, 0 -3 से लेस नहीं होता, ये हमारे पास हो गया फॉल्स। क्या हो गया बच्चों, ये फॉल्स हो गया कंडीशन, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन में किया फॉल्स हो गया, तो हम कहेंगे वी शेड, लिखेंगे वी शेड द रीजन दैट does not contain 0 0, ठीक है बच्चों। अब ये अगर फॉल्स होगा ना तो हमने शेड करना है जिसमें 0 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो हमने शेड उस साइड पे करना है जिसमें 0 0 हो। कैसे, ये अभी आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, ग्राफ बना के फिर आपको समझ आएगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाना है, ये जिस तरह हमने पहले ग्राफ बनाया था, ये बच्चों x एक्सिस और y एक्सिस हम लेते हैं ना, उसी तरह ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस लेने हैं और ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। अब देखो हम यहां पे लिखेंगे 0, ये हमारा हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4, यहां पे हो जाएगा बच्चों -1 -2 -3 -4, सेम यहाँ बच्चों 1 2 पॉजिटिव 3 4, नीचे आएंगे -1 -2 -3 और -4, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने ऑर्डर पेयर को प्लॉट करना है बच्चों, ये दो ऑर्डर पेयर को प्लॉट करेंगे हम। एक बच्चों ये ऑर्डर पेयर है 0 और 3, ठीक है, और ये एक ऑर्डर पेयर है -3 और 0, इनको प्लॉट करेंगे हम पहले बच्चों, ठीक है। और एक लाइन लेना, पहले हमने x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। देखो बच्चों प्लॉट करेंगे जिस तरह हमने पहले प्लॉट किया था, पहले हम करके आ चुके हैं। x की वैल्यू 0 है ना, देखो x 0 है और y की वैल्यू +3 है, तो यहाँ से आप जाएंगे 1 2 और 3, ये हमारे पास बच्चों एक पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +3, हमारे पास बच्चों ये एक पॉइंट आ गया। और दूसरा था हमारे पास x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू बच्चों -3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3 1 2 3, देखो 1 2 3 -3 और y की वैल्यू 0 है, ये प्लॉट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये हमारे पास बच्चों 2 पॉइंट आ गए, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे इनकी एक लाइन ले लेनी है, डॉटेड लाइन ले लेनी है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास बाउंड्री लाइन आ गई एक तरह की, ठीक हो गया। हमारे पास ये हमने डॉटेड लाइन ले लेनी है। ये कैसे पॉइंट लिए हमने, एक दफ़ा x 0 पुट किया था, एक दफ़ा y 0 पुट किया था, दो ऑर्डर पेयर आ गए थे बच्चों, हमने ये लाइन ली। अब हमने ये देखना है, ये लाइन है ना कि हमने शेड किस तरफ करना है, ये जो मैंने बताया था ना, ये स्टेप 4 वाला, ये दोबारा देखें, फॉर रीजन टू बी शेड, किस रीजन में शेड करना है। x की जगह और y की जगह 0 पुट किया था, तो ये हमारी कंडीशन 0 लेस देन -3, ये 0 लेस देन -3 नहीं होता, फॉल्स आया ना, तो इसका मतलब क्या लिखा था, वी शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0। 0 0 बच्चों यहाँ पे है, 0 0 यहाँ पे होता है ना, x 0 और y 0 यहाँ होता है, कि हमने इस पे कलर नहीं करना। वो शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0, यहाँ पे इस देखो दो रीजन है, एक लाइन के अपर है और एक लोअर है। लोअर साइड पे, इस साइड पे जो है ना ये 0 0 कंटेन होता है, ठीक है। तो 0 0 किस साइड पे नहीं होता, ऊपर वाली साइड पे, तो हमने यहाँ पे कलर करना है बच्चों, ठीक है। ये ऐसे कलर होगा, इससे इस साइड से, ये समझो ये साइड हमारी कलर हो जाएगी, ये साइड हमारी, ये सारी हमारी कलर हो जाएगी, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाला कलर आएगा, ठीक है, ये वाला, ये आप इधर यहाँ पे कलर कर दें, जहाँ तक मर्जी ऐसे कलर कर दें या ऐसे लाइंस लगा दें, ठीक है। दोबारा देख लो कि ये हमारा 0 0 है, ठीक है। अगर ट्रू होता है ना तो हम कलर इस साइड पे करते, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू होती तो हम कलर नीचे वाली साइड पे करते, जिस साइड पे 0 0 आया। दो आसान देख लो इधर, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप
इस साइड पे कलर करेंगे जिस साइड पे 0 0 ये है, ये 0 0 है, ठीक है। फॉल्स होगी तो इसके ऑपोजिट साइड पे, लाइन के उसके ऑपोजिट साइड करेंगे, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह एक और करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बिल्कुल इसी तरह, -3y - 2x लेस देन 12 बच्चों। उसी तरह हमने पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1 इसको बच्चों 0 के को रखेंगे, -3y - 2x इज इक्वल टू, सॉरी इसको इज इक्वल टू की को रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे, इज इक्वल टू रखेंगे, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ठीक है। इसको इज इक्वल टू रखेंगे, इज इक्वल टू 12 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्टेप 2। अब बच्चों पुट करना है x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। ऑर्डर पेयर निकालेंगे, पहले x 0 पुट करेंगे, मैंने कहा स्टेप 1 जैसे। अब लिखेंगे -3y ऐसे ही लिख देंगे, -2x की जगह 0 पुट करेंगे, पहले स्टेप x की जगह 0 इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा -3y -2 0 इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 12, -3 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 बाय -3, तो ये आ जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू -4। y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -4 आ गया, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया बच्चों, ऑर्डर पेयर आ गया। x की वैल्यू हमने पुट की थी 0 और y की वैल्यू आ गया -4, तो 0 और -4 हमेशा ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू देखते हैं, 0 और -4, ठीक है बच्चों। समझ आ गया कि इस इक्वेशन को हमने इज इक्वल टू रखा और फिर x की जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है। स्टेप 2। स्टेप 3 क्या मैंने बताया था, शाबाश। अब पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में y 0 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास ये -3y - 2x इज इक्वल टू 12। अब y की जगह हम 0 पुट करेंगे, -3 और y की जगह ये आ गया 0, -2x इज इक्वल टू 12, ये 3 0 0 हो गया, -2x इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 12 बच्चों, और -2 से डिवाइड कर देंगे, 12 बाय -2, बाकी तो कैलकुलेशन है आपको आती है। -6 आ गया बच्चों, -6 आ गया, तो हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर बन गया बच्चों, ये दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है, x की वैल्यू बच्चों -6 आ गई और y हमने 0 पुट किया था, ठीक है। तो हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं ना, ये हो जाएगा -6 और 0 आ गई, ठीक है। स्टेप नंबर 4 हमने चेक करना है किस रीजन में शेड करना है, ठीक है। स्टेप 4, पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। जो गिवन इनइक्वालिटी है ना, जी गिवन क्वेश्चन था समझो दूसरा, -3y - 2x लेस देन 12, ये बच्चों हमें गिवन था ना, ये देखो ये गिवन था, इसमें हमने 0 पुट करना होता है, ठीक है। अब हमने 0 0 पुट करना है, y की जगह भी 0 और x की जगह भी 0, ठीक है बच्चों। y की जगह भी 0 पुट करेंगे और x की जगह भी हमने 0 पुट करना है। ये हो जाएगा बच्चों 3 0 0 -2 0 0 लेस देन 12, ये हो जाएगा 0 लेस देन 12। अब बच्चों 0 12 से लेस ही होता है ना, ठीक है। ये देखो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ये क्या होगी कंडीशन, 0 लेस देन 12, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0। अब बच्चों हमने शेड वहां पे करना है जहां पे 0 0 होगा, ठीक है। आप पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर आपको भी बात समझ आ जाएगी कि क्या कैसे शेड करना है। ये हमने बच्चों उसी तरह हमने ग्राफ बनाना है बच्चों, ये लाइन लगा लेनी है, ये ग्राफ, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ये 0 0 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 तक जाना है, ठीक है बच्चों। इधर आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया 1
2 3 4 5 और ये हो गया 6। नीचे इसी तरह आएंगे बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब बच्चों ऑर्डर पेयर हमारे पास कौन से थे? दो ऑर्डर पेयर थे। एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास बच्चों ये 0 और -4। ठीक है, इसको पहले प्लाट करेंगे। और दूसरा ऑर्डर पेयर है -6 और 0। ठीक है, इसको प्लाट करेंगे। ठीक है, पहले हम प्लाट करते हैं x की वैल्यू 0 और y -4। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू -4। y की वैल्यू -4 है तो डाउन की तरफ जाएंगे बच्चों। यहाँ से x की वैल्यू 0 है ना, y नेगेटिव है। x के लिए राइट या लेफ्ट जाते हैं, 0 है तो यहाँ पे होगा। y के लिए अप या डाउन जाते हैं, y की -4 है, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 और 4। ये बच्चों एक पॉइंट आ गया, पहला ऑर्डर पेयर आ गया। ये हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आ गया। दूसरा हमारा ऑर्डर पेयर है -6 और 0। x की वैल्यू बच्चों -6 है, x की वैल्यू नेगेटिव से लेफ्ट साइड पे जाएगा 1 2 3 4 5 6 -6 और y की वैल्यू 0, ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगी डॉटेड लाइन आ जाएगी, एक तरह की बाउंड्री आ गई ना, एक तरह की हम इसको कह सकते हैं बाउंड्री आ गई। ठीक है, ये बाउंड्री लाइन आ गई, डैश लाइन लगेंगे, इनइक्वालिटी के लिए डॉटेड लाइन लेते हैं। अब हमने कहा था वी शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0। अब ट्रू आया था ना, अब हमने 0 0 कहाँ पे है? ये वाला। अब इस लाइन की ये वाला साइड जो है ना वो हम समझेंगे कलर करेंगे। ठीक है, ये वाला लाइन शेड करेंगे क्योंकि 0 0 इधर है ना, इस लाइन के अब इस साइड पे करेंगे, जिस साइड पे 0 0 है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना? ठीक है, अब ये 0 0 साइड यहाँ पे है 0 0। ठीक है, तो हम लाइन की इस साइड वाला शेड करेंगे हमने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेम वही स्टेप 1, इसको रखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। स्टेप 2, पुट x इज इक्वल टू 0। अब आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो x जगह हमने 0 पुट करना है, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। दोनों के साइन चेंज कर सकते हैं, ये उधर जाके प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो गया, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया? ऑर्डर पेयर x की वैल्यू बच्चों हमारे पास 0 और y की वैल्यू है -2। ठीक है, हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया 0 और -2, एक ऑर्डर पेयर आ गया 0 और -2। अच्छा स्टेप 3 है बच्चों, स्टेप 3 अब करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर लिख लेते हैं इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 1, इसको बच्चों 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम y की जगह 0 पुट कर देते हैं, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बच्चों 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा? ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा बच्चों, अब x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 0 थी। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2 और 0, 2 और 0 आ गया। ठीक है, अब देखना है हमने किस साइड पे शेड करना है। ठीक है, तो स्टेप 4 शेड के लिए, शेड के साइड पे करना है। स्टेप 4, पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, जो 0 0 पुट करते हैं ना, ये गिवन जो होता है ना, जो गिवन है उसमें पुट करना होता है ये वाला। ठीक है, क्या लिखेंगे? x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब बच्चों 0 2 से ग्रेटर है नहीं है ना, तो ये हमारे पास हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब जब फॉल्स होगा तो आप शेड के साइड पे करेंगे बच्चों। ठीक है, शेड हमने उस साइड पे करना है, हम लिखेंगे वी शेड द रीजन, कौन सा बच्चों? दैट डज नॉट कंटेन
0 0। ठीक है बच्चों, अब हमने वहाँ पे शेड करना होगा जहाँ 0 0 नहीं है। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो पहले हमने ग्राफ बना लेना बच्चों। पहले हम ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद हम शेड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ लाइन है, ये देखो, ये आपको ये ग्राफ लाइन। ठीक है, ये डार्क लाइन लगा देते हैं थोड़ी सी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 0 0। ये होता है ना, यहाँ पे होगा 1 2 3 और 4। ये हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। ये हो गया +1 2 3 और 4। डाउन में जाएंगे तो -1 -2 -3 और बच्चों -4 आ गए। ठीक है, अब हमने ऑर्डर पेयर जो थे उनको हमने प्लॉट करना है। कौन कौन से ऑर्डर पेयर थे हमारे पास बच्चों? एक ऑर्डर पेयर था 2 और 0, और एक ऑर्डर था 0 और -2। ठीक है, पहले हम प्लॉट करते हैं 0 और -2 को। x की वैल्यू बच्चों 0 होगी और y की वैल्यू होगी -2। y की वैल्यू होगी -2। ये लेफ्ट साइड पे जाएगा 1 और 1 2। ये हमारे पास आ गया। दूसरा ऑर्डर पेयर है हमारे पास 2 और 0। x हमारे पास 2 हो गया और y 0। x हमारे पास बच्चों, सॉरी बच्चों, पहला जो हमने करना था 0 और -2। सॉरी, ये वाला पहला ऑर्डर पेयर देखो दोबारा। पहला ऑर्डर पेयर 0 और -2। ये बच्चों हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर आएगा 0 और -2। ये आता है 1 और 1 2। ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर आ गया बच्चों। सॉरी, ये पहला ऑर्डर पेयर है 0 और -2। और दूसरा ऑर्डर पेयर है 2 और 0। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है? 2 और 0। ये हमारे पास हो गया 1 और 1 2, और ये हमारे पास हो गया 0। ठीक है बच्चों, ये वाला नहीं है, ये वाला हमारा नहीं है। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लें। पहला ऑर्डर पेयर है 0 और -2। ये हमारे पास 0 ये हो गया और -2 ये डाउन है 1 और 1 2। ये पहला आ गया। और दूसरा 2 और 0, x की वैल्यू 2 है ना, 1 और 1 2, और ये 0 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब हमने यहाँ पे शेड लाइन लगा लेनी है। ये डॉटेड लाइन होगी। अब हमारे पास था फॉल्स था ना, वी शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0। ठीक है, जो 0 0 को कंटेन नहीं कर रहा। अब 0 0 हमारे पास बच्चों यहाँ पे है ना, इसका मतलब है कि शेड लाइन के इस तरफ नहीं होगा, शेड हमारा इस साइड पे होगा। ये हमारा ये वाला साइड जो होगी, ये हमारी बच्चों शेड होगी। ठीक है बच्चों, ये वाली शेड होगी, क्योंकि 0 0 यहाँ पे है ना। बस ये ध्यान में रखना, 0 0 अगर ट्रू होगा तो 0 वाली साइड पे करना है, और फॉल्स होगा तो 0 के ऑपोजिट साइड पे करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बच्चों, ये 10 क्वेश्चन है। स्टेप 1, इसको इज इक्वल टू रखेंगे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। स्टेप 2 बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सॉरी बच्चों, इसको इज इक्वल टू रखेंगे ना, सॉरी, इसको हमने रखना है इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 8 रखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप x 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम 0 पुट करेंगे, तो 2 0 0 प्लस वाई ऐसी हो गया, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 8। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू 2 0 0 हो गया ना, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया। एक ऑर्डर पेयर आ गया बच्चों, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू बच्चों 8 आ गई। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया 0 और 8। स्टेप नंबर 3 बच्चों, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 थी ना, अब y 0 पुट करेंगे। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, y की जगह 0 पुट कर दिया, ये होगा 2x इज इक्वल टू 8। 2 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 8/2, तो x आ गया हमारे पास बच्चों 4। 2 1 2 4 x हमारे पास बच्चों आ गया
4 आ गया। तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आ गया बच्चों, x हमारे पास 4 है और y 0 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा x 4 और y 0 दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। अब हमने देखना है शेड किस तरफ करना है। स्टेप नंबर 4 ये चेक करना है, पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, जो गिवन इनइक्वालिटी है, ये गिवन इनइक्वालिटी थी 2x प्लस ये वाली 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसमें हमने बच्चों पुट करना है 0 0, 2x की जगह 0 और y की जगह भी 0। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 8। ये देखो 0 ग्रेटर देन 8। अब 0 बच्चों 8 से ग्रेटर हो सकता है, ये हमारे पास हो गया फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो क्या होगा, फिर हम लिखेंगे वी शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन, ठीक है, 0 0। हम वहां पे शेड करेंगे जहां पे 0 0 नहीं है बच्चों। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। ये हम ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ हो जाएगा बच्चों, यहां लिखेंगे, ये हो गया ना 0 0 वाला, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह आएगा यहाँ पे -1 -2 -3 -4। इस तरह यहाँ पे जाएगा आप 1 2 3 4 प्लस में और नीचे नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो पहला क्या है प्लॉट हमने करना है बच्चों, पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर है बच्चों 0 और 8। 0 और 8, x की वैल्यू बच्चों 0 है और y की वैल्यू 8 है बच्चों। अब देखो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू बच्चों हमने 0 पुट करनी है और y की वैल्यू +8 है। y की वैल्यू +8, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 और ये हमारे पास 8 हो गया बच्चों। ये पहला पॉइंट आ गया बच्चों। और दूसरा ऑर्डर पेयर आएगा हमारे पास बच्चों 0 और 4। दूसरा ऑर्डर पेयर है 0 और 4 बच्चों, और सॉरी 4 और 0। x की वैल्यू 4 आएगी बच्चों, 1 2 3 4 और y की वैल्यू है हमारे पास 0। ये आ गया हमारे पास बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन लगा लेनी है, कि हमने डॉटेड लाइन लगा लेनी है बच्चों। अब हमारे पास फॉल्स था ना, हमने शेड वो करना है जहाँ पे 0 0 नहीं है। ठीक है, तो 0 0 ये है ना, तो इसके ऑपोजिट साइड पे शेड करेंगे। ये हमारा रीजन जो होगा ये हमारा शेडेड हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -11। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -11 बच्चों। स्टेप 1, इसको बच्चों रखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू रखेंगे -11। स्टेप 2, इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसमें करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें बच्चों x की जगह हम 0 पुट करेंगे। ये देखो यहाँ पे x की जगह लिखेंगे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -11, माइनस वाई इज इक्वल टू -11। तो बच्चों y आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 से कट गया, y इज इक्वल टू 11 आ गया बच्चों। y इज इक्वल टू 11 आ गया, तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया, ऑर्डर पेयर। x की वैल्यू बच्चों हमने 0 पुट की है और y की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 0 पुट की है और y की वैल्यू आई है 11। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट की है, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, 0 और 11। स्टेप 3 बच्चों, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों y की जगह आप 0 पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -11। अब देखेंगे y की जगह 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू -11। तो बच्चों आ जाएगा x इज इक्वल टू
11 आ गया बच्चों। हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया, ऑर्डर पेयर x कितना आ गया बच्चों -11 और y आ गया 0, ठीक है, आ जाएगा -11 और 0 आ गया। स्टेप 3 हमने देखना होगा कि किस रीजन को शेड करना है हमने बच्चों, ठीक है। हम लिखेंगे पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। जो गिवन इनइक्वालिटी था इसमें 0 0 हमने पुट करना है, ठीक है, जो गिवन थी, ठीक है। हम लिखेंगे ना x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -11। x ये बच्चों हमने लिखना है 0, y की जगह लिखना है 0 लेस देन -11, ये आएगा 0 लेस देन -11। बच्चों 0 -11 से लेस नहीं है, 0 -11 से ग्रेटर है, इसलिए ये हो गया फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं हुआ। क्या हुआ बच्चों? ये फॉल्स हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? वी शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0, ठीक है बच्चों। अगर फॉल्स हो जाए तो हमने वो रीजन करना है, शेड करना है जिसमें 0 0 नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाना है, फिर हमने उसको शेड करना है, ठीक है बच्चों। ये हमने ग्राफ बनाना है, एक लाइन इधर आ गई और एक हमारे पास लाइन है ये आ गई बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन आ गई, हम यहाँ लिखेंगे ये 0 0 ये होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह यहाँ पे आएगा -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5, इस तरह आप जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और डाउन पे जाएंगे इसी तरह आएगा हमारे पास बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमने बच्चों इनको ऑर्डर पेयर को हमने प्लाट करना है। कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं बच्चों? एक हमारे पास बच्चों ये ऑर्डर पेयर है, x 0 है और y 11 है बच्चों। देखो x की पावर 0 और y 11, y प्लस 11 है, यहाँ से अप जाएंगे बच्चों। x की पावर 0 है और y 11 अप जाएंगे, यहाँ से प्लस, यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7, ये हो गया बच्चों 8, ये हो जाएगा 9, ये 10 और ये 11 आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों आ गया एक ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है बच्चों। ये 11 आ गया और दूसरा आ गया बच्चों, दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास बच्चों -11 और 0, x है -11। अब -11 बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया बच्चों 11 आ गया बच्चों। ये -11 आ गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया, ये हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने बच्चों डॉटेड लाइन एक लेके जानी है, ये हमारी डॉटेड लाइन होगी जो ऑर्डर पेयर के मुताबिक हमने लगा ली। अब देखो हमारे पास आया था वी शेड द रीजन डज नॉट कंटेन 0। अब 0 0 ये है ना, तो इसका मतलब है ये वाला शेड हमने नहीं करना है, इसको ऑपोजिट साइड भी शेड करना है। ये बच्चों ये वाली साइड शेड होगी, ये वाली साइड शेड होगी, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास शेड हो जाएगी। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है बच्चों। 0 0 को कंटेन नहीं करता, वो ऑपोजिट साइड है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है y लेस देन -5, y लेस देन -5 बच्चों, ठीक है। स्टेप 1 ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5 बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अब आगे x 0 या y 0 नहीं पुट कर सकते, तो ठीक है, हमारे पास ये एक ही है, हम इसको डायरेक्ट हमने इसको प्लॉट करना है, ठीक है। इसको हमने डायरेक्ट प्लॉट करना है और अब हमने पुट करना है आखिरी स्टेप चेक करने के लिए फॉर शेड, फॉर इसमें ऑर्डर पेयर हम नहीं निकालेंगे, एक ही वैल्यू है ना, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। या दूसरे लफ्ज़ों में ये ऑर्डर पेयर आ गया हमारे पास, इसका ये देखो ऑर्डर पेयर आ गया,
x तो 0 रहेगा, y -5 हो गया, ठीक है, एक ही ऑर्डर पेयर आएगा, ठीक है, y -5 है ना, ठीक है, एक ही ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है, 0 और -5 हो गया ना। अब हमने करना है फॉर शेड चेक करने के लिए कि किस तरफ शेड करना है हमने, ठीक हो गया। तो पुट y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वालिटी इन, ठीक है। हमने y खाली 0 क्यों पुट किया हमने बच्चों को यहाँ पे, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर नहीं है ना, एक ही है ना, ठीक हो गया। अब हमने पुट करना है, ये था ना y लेस देन -5, तो ये होगा 0 लेस देन -5। अब 0 बच्चों -5 से लेस नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ना, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, वी शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन, ठीक है, 0 0। हमने वहाँ पे करना है जो 0 को कंटेन नहीं करता बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसमें हमने ऑर्डर पेयर 0 0 नहीं पुट किया क्योंकि एक ही वैल्यू थी, तो इसलिए हमने 0 पुट किया ना। ये हम पहले इसको प्लॉट करेंगे बच्चों, ये हमारे पास हो गया, ये 0 0 हो गया ना यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5, इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5। ये आप जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5, डाउन जाएंगे बच्चों -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे बच्चों किसको हमने प्लॉट करना है, हमारे पास एक ही ऑर्डर पेयर 0 -5, 0 और -5, क्योंकि एक ही वैल्यू थी यहाँ पे बच्चों, इसलिए एक ही ऑर्डर पेयर बनेगा 0 और -5। ये हमारे पास 0 है बच्चों, और y की वैल्यू -5 पे डाउन जाएंगे 1 2 3 4 और 5 बच्चों, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारा इस तरह होगा प्लॉट, ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि x की वैल्यू नहीं है ना, ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आया था कि ये 0 -5 से लेस, ठीक है, नहीं हो सकता, फॉल्स है, तो इसलिए हमारा जो मतलब जो शेड करेंगे ना हमने 0 0 वाले पोर्शन को नहीं करना, ऑपोजिट साइड पे करना, इस लाइन के ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है बच्चों। अगर ट्रू होता तो 0 वाली साइड पे करते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 12 की तरह है बच्चों। x is greater than equal to 4, x is greater than equal to 4। इसमें बच्चों पहला स्टेप यही है, इसको लिखेंगे x is equal to 4, x is equal to 4 हो गया बच्चों। इसमें y नहीं है ना, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, इसमें y नहीं है तो समझो 4x हो गया, तो y 0 हो गया ना, x y नहीं है तो y क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे जो था ना शेड के लिए, ठीक है, फॉर शेड पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे एक x है ना, x इज इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। गिवन इनइक्वालिटी में हमने x की जगह 0 पुट कर देना है, ये लिखेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है ना ये इनइक्वालिटी की गिवन थी जो, ठीक है, ये वाली 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है बच्चों। अब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 4 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता ना, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये भी हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखेंगे वी शेड द रीजन दैट does not contain 0 0, ठीक है। यहाँ पे एक ही 0 पुट की थी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू थी ना, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ये हमारा पोर्शन होता है बच्चों 0 0, ये हो गया 1
2 3 4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 और -4 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास इसी तरह आप जाएंगे तो 1 2 3 4, डाउन जाएंगे -1 -2 -3 -4। अब हमारे पास है ऑर्डर पेयर है 4 और 0 बच्चों, 4 और 0 ये ऑर्डर पेयर है, एक ही ऑर्डर पेयर क्योंकि एक ही वैल्यू थी ना x की, तो इसलिए एक ही ऑर्डर पेयर आएगा 4 और 0। 4 हो गया 1 2 3 4 और y की वैल्यू 0 है बच्चों, इसलिए यहाँ भी रहेगा। x की वैल्यू के लिए हमारे पास ये होगा प्लॉट, ऐसे होगा, डॉटेड होगा। अब देखो ये है हमारे पास लाइन, ठीक है, और ये हमारे पास है 0 0। हमारे पास ये फॉल्स था ना, इसलिए ये वाली चीज़ जो है ना ये हमारे पास जो है ना ये कंटेन नहीं होगी, तो इसके ऑपोजिट जाना है, इस लाइन के फिर आपने ऑपोजिट जाना है, यहाँ पे शेड करना है, ठीक है। लिखा है ना वी शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0 0 0 ये है ना, तो ये वाला 0 0 को कंटेन नहीं कर रहा, ये वाली साइड हमारे पास बच्चों ये शेडेड हो जाएगी। 14 क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, 1/2 इंटू x + 2 + 3y लेस देन 8। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है, वैसे इसमें से कोई भी पार्ट आ सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर ले। ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है बच्चों। इसके अलावा 8 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। 8 9 और 14 ये वाले पार्ट बच्चों बहुत ही मेन है, ठीक है। स्टेप वन बच्चों, इसको हम रखेंगे 1/2 x + 2 + 3y = 8 हो गया बच्चों। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना बच्चों, इसको हमने सॉल्व करना है। ये नीचे 2 है ना, हर एक को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, ये लिख देते हैं x/2 + 2/2, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, + 3y = 8। 1/2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x/2 + 2/2 + 3y = 8। इनका एलसीएम बच्चों 2 बनता है, हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × x/2, 2 × 2/2 + 2 × 3y, 2 × 8, ठीक है। एलसीएम क्या आता है 2 आया ना, इससे हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करें। ये 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, ये हो जाएगा बच्चों x + 2 + 6y = 16। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे, x + 6y = 16 - 2, x + 6y = 14 बच्चों, ठीक है। ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 बन गई, ठीक है। अब हमने स्टेप 2 करना है बच्चों। स्टेप 2 अब लिखेंगे पुट x = 0, पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, x ये 0 पुट करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 0 + 6y = 14, ये हो जाएगा 6y = 14। y की वैल्यू फाइंड करनी है, y = 14/6। अब 14 को बच्चों 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 = 12, 4 - 2 2 0, 4 - 2 तो 2 आ गया और 0 लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे। 6 3 = 18, 2 और 0 6 3 = 18, 2.33 चलता जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2.33। तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ऑर्डर पेयर x हो गया बच्चों 0 और y हो गया 2.33। स्टेप 3 लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब y की जगह 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा x + 6y = 14 है ना। अब हम y की जगह 0 पुट करेंगे, 6 × 0 = 14, ये 0 हो जाएगा, x = 14 आएगा बच्चों, x = 14 आ गया। तो ये हमारे पास ऑर्डर पे दूसरा क्या आ जाएगा, ये हो गया x 14 और y 0 आ गया बच्चों, x 14 और y 0 आ गया बच्चों। अब हमने शेड कर चेक करना है। स्टेप नंबर 4 पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। गिवन इनइक्वालिटी में बच्चों हमने 0 0 पुट करना है, ठीक है। गिवन इनइक्वालिटी क्या थी हमारे पास, थी बच्चों 1/2 x + 2 + 3y <8। ये हमारे पास थी बच्चों गिवन इनइक्वालिटी।
अब हमने यहाँ पे 0 0 पुट करना है बच्चों। ये हो जाएगा 1/2 एक्स का 0 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 8। ये बच्चों 0 प्लस 2 ये हो जाएगा 2 1/2 इंटू 2 प्लस 0 लेस देन 8। ये से कट गया, ये हो जाएगा बच्चों 1 लेस देन 8। 1 लेस देन 8 हो गया बच्चों, ठीक है। 1 तो 8 से लेस ही होता है ना, ये हमारे पास बच्चों हो गया ट्रू हो गया। क्या हो गया? ये ट्रू हो गया बच्चों, ठीक है। ये बच्चों ट्रू हो गया ना, तो हम लिखेंगे वी शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0। बच्चों हम वो रीजन शेड करेंगे जो 0 को कंटेन करता है, 0 0 को, ठीक है। अब हमने ग्राफ बनाना है बच्चों। यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों उसी तरह। ये हमारे पास हो गया बच्चों 0 0, ये पोर्शन होता है 0 0, ठीक है। ये 0 0। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4। अब होगा 1 2 3 और 4। नीचे आएगा बच्चों -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब हमने प्लॉट करना है। हमारे पास जो पहला ऑर्डर पेयर है बच्चों, फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है हमारे पास ये वाला है 0 और -3। x की वैल्यू बच्चों 0 है, y की वैल्यू 2.33 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू बच्चों 2.33। y की वैल्यू प्लस है ना, यहाँ से 1 और 1 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ये हमारे पास बच्चों एक पॉइंट आ गया, ठीक है। 2.33 3 से पीछे ये 3 है ना, 3 से पीछे 2 से थोड़ा सा आगे ये। और दूसरा हमारे पास बच्चों ऑर्डर पेयर जो आ रहा है हमारे पास 14 और 0। x की वैल्यू बच्चों +14 है, ठीक है। तो x की वैल्यू +14 यहाँ पे जाएंगे 10, ये हो गया 11 12 13, ये हो गया 14, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास 14 और y की वैल्यू 0, x 14 और y 0, ये हमारे पास दूसरा बच्चों ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने इन दोनों में से डॉटेड लाइन ले जानी है। ये हमारे पास डॉटेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास डॉटेड लाइन आ गई। अब यहाँ पे बच्चों ट्रू था ना, तो हमारे पास आएगा वी शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0। अब 0 0 कहाँ पे है? ये है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास, ये वाला सारा पोर्शन जी नीचे वाला, ये हमारा शेड होगा, ठीक है बच्चों। ये 0 0 था, क्योंकि ट्रू था तो इसलिए हमारे पास ये 0 0 यहाँ पे है, तो इस लाइन से नीचे वाला पोर्शन हमारे पास जो है ये शेड होगा बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। कैन वी यूज 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग x + y ग्रेटर देन 0। कह रहा है कि क्या हम 0 0 को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं जब ग्राफ हमारा x + y ग्रेटर देन 0 हो। एक्सप्लेन विद रीजन, राइट द वर्बल सेंटेंस एज एन इनइक्वालिटी देन ग्राफ द इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैन वी यूज़ 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे डॉट डॉट लगा दिया। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इफ़ वी यूज़ 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, ठीक है, फॉर द इनइक्वालिटी वी नीड टू चेक इफ़ द पॉइंट 0 0 लाई ऑन द लाइन और नॉट, ठीक है बच्चों। 0 0 का जो हम पुट करते हैं, ये हम चेक करते हैं कि हमारे पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं करते, ठीक है। हमने 0 0 से ये चेक करते हैं, ठीक है। जब हम पुट करते हैं ना 0 0, इफ़ 0 0 लाई ऑन द लाइन, अगर 0 0 लाइन के ऊपर लाई करता है ना, वी कैन नॉट यूज़ इट एज अ टेस्ट पॉइंट। अगर बात करो हम 0 0 पुट करते हैं और लाइन आंसर 0 आ जाता है, मतलब लाइन के ऊपर लाई करता है, तो फिर हम 0 0 को टेस्ट पॉइंट के तौर पर नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम 0 0 पुट करते हैं, हमारा आंसर लेस देन या ग्रेटर देन आना चाहिए, ठीक हो गया। अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो फिर हम इसको टेस्ट पॉइंट के तौर पर नहीं यूज़ कर देते, बिकॉज टेस्ट पॉइंट शुड बी पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट होता है दैट इज नॉट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर नहीं होता, या लाइन से अप होता है या लाइन से डाउन होता है।
इफ़ इट इज़ लाई ऑन द लाइन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड विच साइड टू बी लाइन शेड, कि हमने लाइन की किस साइड पे शेड करना है। ठीक है, फिर हमें ये नहीं पता चलता कि लाइन की शेड करना होता है ना, अगर ट्रू होगा ठीक है तो 0 0 वाली साइड पे हम शेड करते हैं, अगर फॉल्स होता है तो फिर ऑपोजिट साइड पे शेड करते हैं, अगर 0 0 ही हो जाएगा तो फिर हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, वी यूज़ एनी अदर पॉइंट, अगर हम इसके अलावा फिर कोई और पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट ऑन द लाइन। ठीक है, फिर हम कोई और पॉइंट यूज़ कर सकते हैं चेक फॉर ट्रू और फॉल्स के लिए, मतलब फर्स्ट करो वो यूज़ कर सकते हैं 1 और 1 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जिस तरह x प्लस वाई ग्रेटर दैन 0 है ना, तो x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1 पुट करेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा ना। अब 2 ग्रेटर दैन 0 है तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। इन दिस केस वी शेप द रीजन, ठीक है, वी शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0, तो इस पॉइंट में, इस सूरत में हम वहाँ पे हम शेड करेंगे जहाँ पे 0 0 होगा। ठीक है बच्चों, इसकी वर्बली जो बताया, अगर आपने और एग्जांपल देनी है आपने, तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो करवा रहा हूँ तो वो इसकी एग्जांपल के तौर पर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 एज अ एग्जांपल के तौर पर इसको आगे अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये इतना खास क्वेश्चन नहीं है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, 16, 17, 18 बच्चों तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में आने वाले क्वेश्चन है बच्चों। 16, 17 और 18 इन बच्चों तीनों को स्टार लगा लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी एक आ जाता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन हैं, कोई भी पेपर होगा तो इंशाल्लाह इन तीनों में से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, 3 लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। ठीक है बच्चों, पहले हमने इसकी इनइक्वालिटी बनानी है, फिर हमने इसको उसी तरह ग्राफ करना है, सारा कुछ सॉल्व करना है जिस तरह हमने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है 3 लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई बच्चों। ठीक है, 3 लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों, इसकी हमने इक्वेशन बनानी है, इनइक्वालिटी बनानी है। ठीक है बच्चों, इनइक्वालिटी बनानी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लिखा है 3 लेस देन एक्स, इसकी इनइक्वालिटी बनाए 3 लेस देन एक्स, ये हो जाएगा x माइनस 3। देखो 3 लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये बच्चों हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई। क्या बन गई, इनइक्वालिटी बन गई बच्चों। ठीक है, 3 देखो 3 लेस देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये आ गया। ठीक है, इनइक्वालिटी बन गई। अब इसको हमने बच्चों उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन किए थे। स्टेप 1, इसको बच्चों हम रखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई हो गया बच्चों। अब इसको इक्वेशन बनाना, y इधर आएगा 3 उधर चलेगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई बच्चों। स्टेप 2 में बच्चों हमने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x या 0 पुट करेंगे, हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो साइन चेंज कर देंगे बच्चों, 3 इधर आएगा, वाई उधर आएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑर्डर पेयर क्या आ जाएंगे, एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा बच्चों, x हमने पुट किया 0, y आएगा माइनस 3। एक ऑर्डर पेयर आ गया बच्चों हमारे पास 0 और माइनस 3 आ गया। ठीक है, स्टेप 3, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में बच्चों y 0 पुट करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y की जगह 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। तो ये हमारा ऑर्डर पे दूसरा आ गया, ये आ गया x3 आ गया और y 0 आ गया, x3 और y 0 आ गया। अब हमने चेक करना है स्टेप 4, ठीक है, शेड के लिए। ठीक है, कि शेड कहाँ पे करना है। ठीक है, पुट 0 0
इन गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, हमने चेक करना है, ठीक है, कहाँ पे करना है, तो हम गिवन इनइक्वालिटी जो थी ना यहाँ पे बच्चों ये वाली, ठीक है, इसमें हमने पुट करना है 0 0। ठीक है, इसमें हमने पुट करना है 0 0। ठीक है, ये था ना हमारे पास x माइनस 3 ग्रेटर देन वाई, एक्स ये हम 0 पुट करते हैं, -3 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा -3 ग्रेटर देन 0। ये कह रहा है -3 ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास बच्चों -3 0 से तो ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब हम इसका बच्चों ग्राफ बनाएंगे उसी तरह और फिर हम शेड करेंगे इसका, उसी तरह ग्राफ हम बना के फिर हमने शेड कर देना है। ये हमारे पास लाइन आ गई, ये हमारे पास बच्चों 0 0 हो गया ना, ये हमारे 0 0 हो गया। ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर आएगा -1 -2 -3 -4, आप की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 और डाउन में आएंगे बच्चों -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट क्या थे, ऑर्डर पेयर क्या थे? पहला बच्चों हमारे पास ऑर्डर पेयर आया 0 और -3, x है 0 और y है -3। ये बच्चों x 0 है और y -3, डाउन की तरफ जाएंगे 1 2 3, ये हमारे पास बच्चों आ गया 0 और -3 आ गया बच्चों, 0 और -3 आ गया। और हमारे पास बच्चों दूसरा ऑर्डर पेयर आया हमारे पास 3 और 0, x 3 है और y 0 है बच्चों, x हमारे पास हो गया 1 2 3 और y हमारे पास आ गया 0 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए। यहाँ से हमने लाइन लगा लेनी है बच्चों, यहाँ से हमने लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास फॉल्स था ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे वी शेड द रीजन that does not contain 0 0। ठीक है, हमने वहाँ पे शेड करना है या 0 0 ना हो, ये 0 0 यहाँ पे है बच्चों, तो अब लाइन के इस साइड पे हमने करना है कलर, ये हमारा इस साइड पे शेड आएगा बच्चों, ये हमारा इस साइड पे हमारे पास शेड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ गया। फिर ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 था, मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है, नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ -2, द प्रोडक्ट ऑफ -2 and y is less than or equal to the sum of x and 6। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी हमने बनानी है इनइक्वालिटी, इसकी बनानी है इनइक्वालिटी बच्चों। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y, प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y, इसका मतलब कह रहा है कि -2 को और y को मल्टीप्लाई करो, ये -2 और y इज लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ x एंड 6, सम ऑफ x एंड 6, x को और 6 को सम करें, x प्लस 6, ये बच्चों हमारे पास बन गई इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बन गई। ठीक है, अब आगे उसी तरह सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, इसको लिखेंगे -2y इज इक्वल टू x प्लस 6, इसको इक्वेशन बना लो, x को हम राइट साइड पे ले आएंगे, इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों। स्टेप 2, ऑर्डर पेयर के लिए स्टेप 2, अब बच्चों पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ऑर्डर पे ये हमने ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं, -2y माइनस x की जगह 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6, -2y इज इक्वल टू 6,
-2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों 6 बाय -2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा, x हमने 0 पुट किया, y आया -3 आ गया बच्चों। एक हमारे पास आएगा ऑर्डर पेयर 0 और -3। स्टेप 3 है बच्चों, अब करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, -2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6। अब हमने बच्चों y 0 पुट कर देना है, -2 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, ये 0 हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटरचेंज कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -6। तो हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा -6 और 0। दूसरा हमारा बच्चों ऑर्डर पेयर आ गया -6 और 0 आ गया। स्टेप 4 हमने चेक करना है कि कहाँ पे शेड करना है ना, ठीक हो गया। पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, जो गिवन इनइक्वालिटी उसमें 0 0 पुट करेंगे। ठीक है, गिवन इनइक्वालिटी क्या थी, -2y लेस देन x प्लस 6। अब यहाँ बच्चों 0 पुट करते हैं, -2y की जगह 0 लेस देन 0 प्लस 6, ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 6। 0 बच्चों लेस देन इक्वल टू 6 है, तो ये हमारे पास बच्चों ट्रू हो गया ना, ये हो गया ट्रू हो गया। ठीक हो गया, तो हम करेंगे वी शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसमें वहाँ पे शेड करेंगे जहाँ पे 0 0 कंटेन हो रहा है, उस साइड वाले पोर्शन को करेंगे। ये हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ये हम लाइन लगा लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये हमारा हो गया बच्चों पोर्शन 0 0 1 2 3 4। यहाँ आएगा -1 -2 -3 और -4। ये इसी तरह 1 2 3 4 और डाउन में जाएंगे -1 -1 -2 -3 और -4। अब हमारे पास दो ऑर्डर पेयर थे बच्चों। पहला ऑर्डर पेयर कौन सा था, एक हमारे पास बच्चों ऑर्डर पेयर आया है 0 और -3। ठीक है बच्चों, 0 और -3, x की पावर 0 है और y की पावर -3 है, तो डाउन जाएंगे 1 2 और 3। ये हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया बच्चों, ये हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा बच्चों ऑर्डर पेयर है हमारे पास -6 और 0, -6 और 0, -6 लेफ्ट साइड भी जाएगा 1 2 3 4 5 6, -6 और 0, ये दूसरा ये पॉइंट आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए, इनमें से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है बच्चों, डॉटेड लाइन ले लो। ये अब हमारे पास ट्रू था ना, तो हमने वहाँ पे शेड करना है जहाँ 0 0 हो। ये 0 0 यहाँ पे है ना, इसका मतलब है ये वाला पोर्शन जो है हमने यहाँ पे बच्चों हमने इसको शेड करना है। ठीक है, ये वाला हमने पोर्शन शेड करना है बच्चों। ठीक है, ये भी बच्चों मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, द सम ऑफ x एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y इज लेस देन -2। चलते हैं इसकी इनइक्वालिटी बनाते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन नंबर 18, मुश्किल नहीं है बच्चों, ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है आपने, रूल को फॉलो करना है। द सम ऑफ x एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y इज लेस देन -2। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट लगा लें। ठीक है, मेरा ये है कि मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपने एक्सपीरियंस के बिना पर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप उनको अच्छी तरह कर लिया करें। ठीक है, जब पेपर्स करीब आते हैं, एग्जाम्स करीब आते हैं, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया करें। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन को समझा करें, रट्टे ना लगाना है, क्वेश्चन का रूल फॉलो करें तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं इसकी हम इनइक्वालिटी बनाते हैं। पहले क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y, द सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y। सम करना है बच्चों, किस किस का सम करना है हमने, x का, ये सॉल्यूशन
x का और प्रोडक्ट ऑफ 4y का, ये सम हो गया ना, x एंड सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4y लेस देन -2, लेस देन -2। ठीक है, ये बच्चों होगी इनइक्वालिटी। स्टेप 1, इसको बच्चों रखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। स्टेप 2 हमने देखना है, ऑर्डर पेयर के लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 4y इज इक्वल टू -2, 4y इज इक्वल टू -2, तो y आ जाएगा बच्चों -2/4 इज इक्वल टू -1/2 या -0.5 हो गया। तो हमारा ऑर्डर पेयर आ गया, x हमारा बच्चों 0 आ गया, y आएगा -0.5, 0 और -0.5 आ गया बच्चों, एक हमारा एक ऑर्डर पेयर आ गया। स्टेप 3, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 है ना, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में y 0 पुट करेंगे, देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 है ना, हो जाएगा x प्लस 4y की जगह 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू, तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे -2 और 0, -2 और 0। स्टेप नंबर 4 हमने देखना है कि कहाँ पे शेड करना है, ठीक है। तो पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। जो गिवन इनइक्वालिटी उसमें 0 0 पुट करेंगे। गिवन इनइक्वालिटी क्या थी, x प्लस 4y लेस देन -2, x प्लस 4y लेस देन -2 बच्चों, यहाँ हम 0 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन -2, 0 लेस देन -2। अब 0 बच्चों -2 से लेस तो नहीं हो सकता ना, ये हो गया फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम करेंगे वी शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0, ठीक है। तमाम के तमाम क्वेश्चन बच्चों एक जैसे रूल से थे, एक जैसे स्टेप, एक जैसा कंसेप्ट, कोई मुश्किल नहीं है। हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों इसका, ये हम ग्राफ बनाएंगे, ये 0 0 वाला पोर्शन है, 1 2 3 4, ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4। अप जाएंगे 1 2 3 4, डाउन जाएंगे -1 -2 -3 और -4। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो ऑर्डर पेयर थे ना, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है बच्चों हमारे पास x 0 है, y -0.5, x हमारे पास बच्चों देखो 0 और y -0.5 मतलब हाफ है, 1 से कम है, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये हमारे बच्चों आ गया हाफ। 0.5 का मतलब है 1/2, 1 का हाफ ये। और दूसरा हमारे पास ऑर्डर पेयर है बच्चों हमारे पास -2 और 0, x है -2 और y है 0, x है हमारे पास बच्चों -2 और y है 0, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया बच्चों। अब हमने इन दोनों में से लाइन ले जानी है, ये हमारे पास बच्चों लाइन आ गई, ठीक है, रीजन आ गया जहाँ पे। अब ये करना है वो शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0। अब 0 0 तो इसके अप है ना, तो हमने ये शेड इसके अप डाउन साइड पे करना है बच्चों, ये हमारे पास ये डाउन साइड पे आ गया, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी बच्चों एक्सरसाइज 4.2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ अब तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।